और आरआईएल और डिज्नी इंडिया में बड़ी डील हुई है। आरआईएल जॉइंट वेंचर में 11,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। डील पर बात करते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी और सुमित मेहरोत्रा जुड़े हुए। एक बहुत बड़ी ये खबर कारोबार जगत की और मीडिया जगत की। सुमित, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, एक जो रिलायंस डिज्नी का एक स्ट्रेटेजिक करार होता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसको आप 3 वे टाइप कह सकते हैं। इसमें रिलायंस, वायोकॉम 18 और डिज्नी, इन तीनों ने मिलकर टाइप किया है, जिसके तहत वायोकॉम और स्टार के जो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये डील में रिलायंस के इस जेवी के अंदर रिलायंस का जो निवेश है करीब 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का रहेगा। करीब 70,352 करोड़ रुपए के आसपास की डील। और इसमें जो स्टेक वाइज देखा जाएगा तो रिलायंस का स्टेक करीब 16.34% डायरेक्टली ओन करेगा। वायोकॉम के ज़रिए जो रिलायंस की हिस्सेदारी होगी वो 46.82% के आसपास की होगी। और 36.84% जो हिस्सा होगा वो डिज्नी का होगा। तो ये एक 3 वे या जेवी कह लीजिए, 3 कंपनियों का मिला के जेवी है, जिसमें इस तरह की हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। डिज्नी के पास एडिशनल मीडिया एसेट इस जेवी को देंगे, और वो भी रेगुलेटरी अप्रूवल या थर्ड पार्टी अप्रूवल के बाद। इस जेवी के बाद डिज्नी के कंटेंट का जो लाइसेंस है वो पूरी तरह से मिल जाएगा, और एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है उसका भी लाइसेंस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि करीब 3,000 से ज़्यादा जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, 30,000 से ज़्यादा जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी रिलायंस या वायोकॉम के थ्रू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट करार मीडिया स्पेस में जो एंटिसिपेटेड भी काफ़ी समय से था, लेकिन अब वो 3 वे ट्रांजैक्शन के तौर पे या 3 वे जेवी के तौर पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ी डील है और 11,500 करोड़ रुपए का एक मासिव एक्सपेंशन या मासिव इन्वेस्टमेंट इस डील के अंदर रिलायंस करता हुआ दिखाई पड़ेगा। नीरज जी मेरे साथ मौजूद है। नीरज जी, टेलीकॉम स्पेस के बाद एंटरटेनमेंट स्पेस का फर्दर इंटीग्रेशन और अब उसी में एक बड़ा एक्सपेंशन जो रिलायंस तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये टीवी और डिजिटल का सबसे बड़ा वेंचर होगा, और ये अपने आप में एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे आप इसको समझिए। क्योंकि जो स्टार इंडिया के एसेट्स हैं बहुत सारे, जिसमें स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, स्टार स्पोर्ट्स और उनकी तमाम हॉट स्टार प्लेटफॉर्म, ये सब एक साथ मर्ज होंगे। साथ ही स्पोर्ट्स 18, कलर्स जो अपने चैनल हैं यहाँ पे, ये सारे मर्ज होंगे और एक इतनी बड़ी एंटिटी बनेगी कि इनकी जो एक अंदाजे व्यूवरशिप लगाई जाए तो करीब 75 करोड़ व्यक्ति है कि इसकी व्यूवरशिप बनेगी यहाँ पे। तो ये अपने आप में एक बहमत क्रिएट हो रहा है डिजिटल और ब्रॉडकास्ट दोनों को मिक्स करने अगर आप तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आरआईएल के पास 16% हिस्सेदारी होगी, वाईकॉम के पास और डिज्नी के पास भी अलग अलग होगी। 46% वाईकॉम के पास होगी और 36% डिज्नी की होगी, और जो मर्ज एंटिटी होगी उसमें रिलायंस के पास 16% होगी। इसीलिए मैनेजमेंट जो कंट्रोल होगा वो रिलायंस के पास होगा यहाँ पे। दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि चूँकि स्पोर्ट्स एसेट्स अगर आप देखें तो पूरे देश में, भारत में ख़ास तौर पे स्टार और जियो के पास ही सबसे ज़्यादा राइट्स हैं, चाहे वो डिजिटल के हों चाहे ब्रॉडकास्ट के हों। और अब चूँकि दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसलिए होगा। दूसरा, कंटेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो चाहे वो OTT का हो या टेलीविज़न का हो, दोनों के पास जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर मतलब जब कंटेंट हम बोलते हैं टीवी के सेंस में तो उसको सॉफ्टवेयर बोलिए आप, बहुत बड़ा लाइब्रेरी इनके पास है। आप स्टार गोल्ड या स्टार प्लस की कंटेंट देखिए, या कंपैरेटिवली थोड़ा न्यूअर है कलर्स, उसके देखिए तो बहुत बड़ा। और डिज्नी हॉटस्टार की लाइब्रेरी ह्यूज है और वो सारे एक्सेस आपको इसमें मिलेंगे। तो एक तरीके से बहमत क्रिएट हो रहा है एंटरटेनमेंट स्पेस में, जो कि न सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा बहुत बड़े पैमाने पर, स्पोर्ट्स में दिखेगा बहुत बड़े पैमाने पर, और टेलीविज़न में दिखेगा बहुत बड़े पैमाने पर। तो आरआईएल ग्रुप न्यूज़ में, जनरल एंटरटेनमेंट में, स्पोर्ट्स में, OTT के थ्रू एक बहुत बड़े प्लेयर के तौर पे आपके सामने आएगा। ये कुछ नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मर्ज एंटिटी क्रिएट होने वाली है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट PwC ने रिसेंटली निकाली थी। उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर करीब 9.5% के आसपास की सालाना ग्रोथ है, CAGR से वो बढ़ रहा है। और 2027 तक इस इंडस्ट्री का साइज $73.6 बिलियन के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 120 से ज़्यादा चैनल इस मर्जर के बाद आपके पास एक्सेस आ जाएगा, और वो ना केवल टीवी पर
बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के एक बड़ा साइज और इस तरह के बड़े स्टेचर के साथ अब आप इस तरह की ग्रोथ देखोगे अगले 3 साल के लिए, तो क्या ही साइज बनेगा आगे जाके। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूंकि ये जो पूरा जो डिजिटल स्पेस है, अब ये न्यू मीडिया जिसको हम कह रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। और अगर इसको बैकिंग मिलती है जो कन्वेंशनल ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसकी लाइब्रेरी से, जो पहले से बनी हुई है, जिसका फ़ायदा आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि नेटफ्लिक्स ने उठाया था, बहुत बड़ी लाइब्रेरी उसने कई सारी एक्वायर की और उससे वो बड़ा बना। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर रेप्लिकेट होती हुई दिख रही है और इसका एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना कि फ़ायदा इस पूरे ग्रुप को होता हुआ दिखेगा। और 75 करोड़ तो मैं भारतीय व्यूअर बता रहा हूँ, जब इंडियन डायस्पोरा में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपकी रीच और एक्सेस इंडियन कंटेंट के लिहाज से वहाँ पे बनेगी। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरदीप चड्ढा जी और सुदीप जी हैं, एक एक राय इनसे लेते हैं। गुरदीप, पहला रिएक्शन आपका इस बड़ी मर्जर की खबर पे? नीरज जी, काफी बड़ा डिसरप्शन क्रिएट करेगा ये इस पूरे स्पेस में। अगर आप कंबाइंड एंटिटी देखें तो करीबन 38 चैनल हैं वायोकॉम के पास, और जैसा आपने बोला 65 से ऊपर चैनल जो हैं वो अपना डिज्नी के पास है। 100 चैनल होगा, 40% मार्केट शेयर लगभग होगा। अगर आप इस एंटिटी की कंबाइंड रेवेन्यू देखें तो 25,000 करोड़ की एंटिटी का कंबाइंड रेवेन्यू है, तो काफी बड़ा बेहमत क्रिएट होगा। दूसरा एक ये बहुत बड़ा कंटेंट पाइपलाइन क्रिएट होता है। तो स्पोर्ट्स में आपके पास आईपीएल के राइट्स हैं जो सबसे महंगे हैं, फिर आईसीसी के सारे टूर्नामेंट्स के राइट्स हैं। उसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के जैसे एनबीए है, ओलंपिक्स है, उसके राइट्स हैं। इंटरनेशनल कंटेंट भी आ जाता है इसमें, चाहे वो पैरामाउंट हो, एचबीओ हो, और साथ में आपका जो लोकल कंटेंट आ जाता है 8 या 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस से। और इसका एक और इम्पैक्ट जो मुझे लगता है नीरज जी, वो टेलीकॉम पे भी पड़ेगा, क्योंकि अब जो ऑफरिंग आती है, चाहे वो रिचार्ज हो या पोस्टपेड हो, वो पूरी वैल्यू प्रपोजिशन। यहाँ भी प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रहा है। प्रीमियमाइजेशन खाली हम पैकेज में नहीं देखते, क्योंकि अगर आप ऑफरिंग देखेंगे रिचार्ज की और पोस्टपेड की, उसमें फीचर्स आते हैं, तो कुछ प्रेशर एयरटेल को भी फील होगा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वैल्यू जो प्रपोजिशन है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा डील है, और कंटेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखिए नेटफ्लिक्स का जो मार्केट कैप है वो $260 बिलियन है। रिलायंस का टोटल मार्केट कैप जो है $230-240 बिलियन। तो जैसे जैसे ये ग्लोबल फुटप्रिंट स्प्रेड करेगा, काफी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और इसमें ना मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे आईपीएल अकेला ये करीबन $5 या $6 बिलियन का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर उसको आपको उसके स्पोर्टिंग राइट्स लेने हैं। और ये डिज्नी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पिछले 1 साल से प्रेशर में है स्टॉक, लगभग $200 से $100 के आसपास का शेयर आ गया है। तो यहाँ उनको कैपिटल भी कंजर्व कर पाएंगे, पीछे उनके सब्सक्राइबर बेस भी कम हुए थे, और इंडियन एंटिटी से उनको कुछ पैसा भी रेज हो जाएगा। तो बड़ा विन विन प्रपोजिशन है। 30,000 डिज्नी के जो कंटेंट एसेट्स हैं उसका लाइसेंस इस जेवी को मिलेगा, जिसका एक्सेस होगा, और पूरी तरीके से जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होंगे, सॉफ्टवेयर जिसको मैं कह रहा था, वो सारे इसमें एक्सेस में आएंगे। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपकी क्या प्रतिक्रिया डील पे? नीरज जी, देखिए, जो भी मैं कहूँ उसको एक डिस्क्लेमर के साथ लिया जाए कि रिलायंस ऑब्वियसली उस चैनल को ओन करती है जिसका हम सब हिस्सा हैं। लेकिन जो मेरी बातचीत हो रही है, और मैं अभी गुरमीत को भी सुन रहा था, ये एक विन विन डील है, और रिलायंस के लिए ये बहुत शानदार डील है। क्योंकि अगर आप स्टार इंडिया की वैल्यूएशन देखें जो 2018 में थी, और जिस वैल्यूएशन पर ये डील हुई है, मेरे ख्याल से करीब करीब 1/3 वैल्यूएशन पर रिलायंस ने ये सौदा किया है। तो एक इसमें आपको मुकेश अंबानी के नेगोशिएशन स्किल्स, उसकी भी आपको एक झलक मिलती है यहाँ पर, और वाकई में एक ग्रेट डील है, और सिनर्जीज बहुत हैं। अब जैसे मैं आपको आईपीएल का ही एक एग्जांपल देता हूँ। आईपीएल में इतनी बिडिंग वॉर हो रही थी, और फाइनली हुआ क्या पिछली बार कि डिजिटल राइट्स जियो ने लिए थे, लेकिन टीवी राइट्स फिर भी स्टार के पास थे। तो अब अगर क्योंकि एक ही ब्रांड होगा तो ऑब्वियसली सिनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ऑब्वियसली आईपीएल सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, और अगले 8 से 10 साल में जो ईपीएल या एनबीए जो वैल्यू कमांड करती है, वही आईपीएल कमांड करेगी। और जो गुरमीत ने बहुत शानदार बात बोली है कि जितना नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप है उतना तो रिलायंस का मार्केट कैप है। और वॉल्ट डिज्नी के सीईओ की अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे, सबसे पॉपुलर मार्केट वर्ल्ड की इंडिया है, और ये ग्रो ही करनी है। इस चीज को समझ लीजिए कि ये सिर्फ ग्रो करनी है यहाँ से मार्केट। तो मेरे ख्याल से ये एक विन विन होगा, और एक मीडिया बेहमौत बनने की तैयारी हो रही है यहाँ पर ऑलरेडी। ऑब्वियसली हम सब भी उसका एक हिस्सा हैं ही, लेकिन बाकी जो अब धीरे धीरे एक जो मिसिंग पीस था, ऑब्वियसली जियो सिनेमा ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा था,
लेकिन विद डिज्नी हॉटस्टार और ये मेरे ख्याल से अब ये चैलेंज करेगा इवन इंडिया में नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को टू बिकम द नंबर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वेल और नंबर वन ऑफ कोर्स टीवी प्लेटफॉर्म एज वेल। तो मेरे ख्याल से ये बहुत शानदार डील है, मार्केट इसको मेरे ख्याल से थम्स अप देगा। बिल्कुल, और 11,500 करोड़ रुपए आरआईएल की तरफ से इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं जो ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए होंगे। सुदीप जी को भी जोड़ते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, आप बने रहिएगा। दो कॉन्टेक्स्ट में इसको मैं सवाल पूछ रहा हूँ सुदीप जी आपसे। एक तो इंडियन जो मार्केट है ना एंटरटेनमेंट का, इट्स ह्यूज वर्ल्ड वाइड। उसका एक कारण ये है कि एक तो साइज हमारा बहुत बड़ा है, दूसरा मल्टीपल लैंग्वेज में आप सेम कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग जगहों पे आपको सेम कंटेंट को रेप्लिकेट करके जो रेवेन्यू जनरेशन का मौका मिलता है। इसीलिए शायद दुनिया भर के ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में आने के लिए बिल्कुल परेशान रहते हैं। तो ये जो एक मर्ज एंटिटी बन रही जो बहुत बड़ा एक क्रिएशन होगा, जिसमें आईपीएल एक बहुत बड़ा सेट होगा, स्पोर्ट्स दूसरा बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होगा, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आजकल न्यू सीरीज आ रही हैं, अब तो फिल्में भी सेम डे पे रिलीज हो रही हैं, उससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम खुलेगी इसमें। आप कैसे देखते हैं सुदीप सर इसको? जी बिल्कुल ठीक नीरज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क डील है और मैं ये मानूंगा कि रिलायंस ग्रुप का एक बहुत बड़ा कदम है एंटरटेनमेंट और दिस ओवरऑल जो टेलीविजन और ओटीटी ये कंबाइन करके एक मीडिया बेहेमौत बनने के लिए मैं इसको समझूंगा एक बहुत बड़ा कदम। और मजे की बात यह है कि पहले जो सुनने को आ रहा था, डील का जो र्यूमर चल रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि 51-49 का ऐसा शेयर होल्डिंग बनेगा। पर देखिए अब जब डील अनाउंस हुआ तो ये 36% के आसपास डिज्नी के पास है, बाकी रिलायंस ग्रुप के पास है। तो ये डील नेगोशिएशन स्किल जो अनुज जी जिसका जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही बताया कि ये बहुत ही अच्छा डील रिलायंस के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। डिज्नी के लिए भी अच्छा डील है क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रोइंग मार्केट है, सबसे बड़ा पॉपुलस मार्केट है, और उस मार्केट में बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए आने वाले दिनों में एक 36% रेवेन्यू स्ट्रीम का हिस्सेदार बनना बहुत बड़ी बात है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा डील है। पर फ्रॉम ए रिलायंस पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग बिजनेस चैनल चलाते थे, आप लोग जनरल एंटरटेनमेंट में थोड़ा बहुत थे, पर अब स्टार आने के साथ साथ आई थिंक इसके साथ न्यूज से लेके जनरल एंटरटेनमेंट सारे भाषाओं में स्टार का बहुत बड़ा स्प्रेड था। तो सारे चैनल्स आ जाएंगे। और आपने स्पोर्ट्स की बात गुरमीत जी ने की, आपने किया, अनुज जी ने किया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, मोनोपोली जैसा हो गया स्पोर्ट्स में, क्योंकि स्टार के जो राइट्स थे आईपीएल के, डिजिटल और टेलीविजन दोनों राइट्स अब एक जगह पे आ गया। आईसीसी टूर्नामेंट्स के राइट्स सारे आ गए हैं, और जहाँ पे आई बॉल्स हैं, आई बॉल्स जिस गेम को, जिस स्पोर्ट्स को देखते हैं, वो सारा आई बॉल रिलायंस के पास रहेगा। और बिल्कुल सही बात ये भी है कि टेलीकॉम में भी कंटेंट क्योंकि किंग है और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम में भी ये जरूर सहायता करेगा किसी ना किसी तरह से। अब तक हम बात करते थे रिलायंस के 3-4 बिजनेस के, एक तो ट्रेडिशनल बिजनेस, रिटेल, टेलीकॉम, न्यू एनर्जी, बट इसके साथ आगे हम लोग एंटरटेनमेंट की भी बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन रहा है रिलायंस के लिए ये भी। तो एक बड़े रेवेन्यू स्ट्रीम गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अनुज, बहुत समय से बाजार ये चीज़ को मान के चल रहा था कि ऐसी कुछ डील आएगी, लेकिन जो डील का साइज आया है, जो अभी सुदीप भी कह रहे हैं कि वो अनुमान से कहीं ज़्यादा बेटर साइड पर ही आता हुआ दिखाई पड़ा है, नेगोशिएशन वाइज भी और परसेंटेज रेशियोज़ के हिसाब से भी। सो किस हद तक रिलायंस इसको समझे बैठा है, देखे बैठा है अभी के भाव के हिसाब से, या लग रहा है कि अभी नहीं, पूरी तरह डिस्काउंटेड नहीं है, अभी तो इसमें स्टोरी शुरू होगी यहाँ से एक नए फिनोमेना की? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊंगा। मैं अभी रिसेंटली जामनगर से आया था, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मुकेश अंबानी कुछ भी अगर करते हैं तो वो प्लानिंग के साथ और एकदम ग्रैंड करते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग एकदम इसको ग्रैंड बनाने की होगी, इस बात को आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, जहां तक ये बात हुई, बिल्कुल जो नेगोशिएशन स्किल्स की बात हो रही थी, और क्लियरली देखिए, डिज्नी स्टार के पास भी मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं इस समय, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो वैल्यूएशन है वो पीक से काफी कम हो चुका था। इस समय बैटल ऑफ सर्वाइवल है, इस चीज को समझना होगा। देखिए, कोई भी जो डील होती है ना, वो कभी हमेशा विन विन की तो हम बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा एक प्लेयर का पलड़ा भारी होता है, और वो उसका भारी होता है जो बेटर पोजीशन में होता है। तो यहाँ पर ये चीज खैर क्लियर थी, लेकिन मुझे लगता है कि आगे इसमें बहुत एक्शन देखेंगे आप स्पेस में, और नीता अंबानी जी खुद इसे लीड करेंगी, उदय शंकर जी वाइस चेयरमैन होंगे। तो
मुझे लग रहा है कि यहाँ पर, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, एक बड़ा बेहमत बनाने की तैयारी हो रही है। जी गुरमीत, अब ये जो पूरा हम लोगों का मीडिया स्पेस में एक बड़ी चीज़ क्रिएट हो रही है, तो आप एक देखते हैं कि रीअलाइनमेंट भी होगा इसमें पूरे अपने इंडियन मीडिया स्पेस में। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ना आप देखिए नीरज जी, अब हुआ है जब जी और सोनी का मर्जर कैंसिल हुआ है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा, मुझे लगता है एमएनए में और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और जैसा अनुज ने बोला, बहुत बहुत हाई, जैसे जो टेलीकॉम में 4-5 साल पहले स्थिति थी, वो अब यहाँ पे आपको बहुत कंटेंट में इन्वेस्ट करना है। आपको साल का और जी सोनी में भी आप देखिए, सोनी 12,000 करोड़ कैश लेके आ रहा था, इसलिए वो मर्जर जो था मार्केट को ठीक लगा था। और अब एक बार जब वो बैकड्रॉप हटा, तो हमने देखा है कि क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स को कई साल लगे प्रॉफिटेबल होने में, और बीच-बीच में कंसर्न आने लग गए थे। तो मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा स्पेस है, और कंटेंट और एंटरटेनमेंट, अभी आप देखिए आईपीएल और के अलावा आपका जो टी20 वर्ल्ड कप है वो ग्लोबल जा रहा है। तो इसके कितने मायने हैं, ये धीरे-धीरे समझ में आएगा। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। आप डेटा कंजम्पशन अगर देखिए, एयरटेल ने अभी अपनी कॉन्फ्रेंस में बताया था 22 जीबी पर मंथ है इंडिया में डेटा कंजम्पशन, क्योंकि हम सब कुछ मोबाइल पे देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक लूप लिया था सीधा 5G में वायरलेस के लैंडलाइन से जो मोबाइल का लूप हुआ था और इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा था। तो मुझे लगता है इसमें और एक्शन देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा सबसेट भी देखने पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर आप लीनियर टीवी देखें, वहाँ एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू कम हो रहा है। अगर एक बड़ा जायंट क्रिएट होता है, तो छोटे चैनल्स को पिंच क्रिएट होगा, क्योंकि जो टेक रेट्स हैं, आप बेहतर समझते होंगे आप मीडिया में, उसमें फर्क पड़ेगा जो स्पॉट रेट्स होते हैं। तो इसके काफी वाइडर इम्प्लीकेशंस हैं, और लीडरशिप टीम बहुत अच्छी है। अनुज ने भी बात करी, उदय शंकर जी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और बहुत फर्क पड़ता है सर्विस इंडस्ट्री में, लीडरशिप से बहुत फर्क पड़ता है। सुदीप, पहले ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेम, फिर रिटेल, फिर टेलीकॉम, फिर ग्रीन एनर्जी, और अब मीडिया, और मीडिया में भी इस तरह का मेगा एक्सपेंशन। मतलब कैसे आप एसओटीपी चेंज कर रहे हो रिलायंस का विद टाइम, और क्या देख रहे हो रिलायंस के अंदर गोइंग फॉरवर्ड, क्या टारगेट्स मान रहे हो आप? देखिए, पिछले करीबन 1-1.5 साल से मैं सारे इन्वेस्टर्स को मैं बताते आ रहा हूँ कि रिलायंस में आप लोगों ने जो भी देखा, ये ट्रेलर है, और एंटरटेनमेंट हमने उसमें इंक्लूड ही नहीं किया था। हम लोग कह रहे थे कि वैल्यू अनलॉकिंग का इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी रिलायंस में है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप निवेश करो रिलायंस में बेझिझक। पिछले 1-1.5 साल से हम ये कहते आए, और अभी भी वही दोहराएंगे। ये तो जो हम कह रहे थे उसके ऊपर एक आइसिंग ऑन द केक जैसा मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे गुरमीत जी कह रहे थे कि नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप जो है, वो रिलायंस, आज टोटल रिलायंस का मार्केट कैप ऐसा है, और रिलायंस में कितने सारे बिजनेस है। नेटफ्लिक्स जैसा एक बिजनेस तो आज खड़ा होने की संभावना दिख रहा है, पर कितने सारे वर्टिकल्स और भी है। तो अभी तो एसओटीपी वैल्यूएशन वगैरह वो डेस्क पे जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि निवेशक के लिए अभी भी ऊपर नीचे मार्केट कुछ भी हो, जो 1 साल प्लस का नजरिया से मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए रिलायंस जरूर खरीदना चाहिए, पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जी अनुज, आप भी कुछ फर्दर ऐड करना चाह रहे थे? बिल्कुल, देखिए मैं एक दो चीज ऐड करना चाह रहा था। एक तो आई थिंक आज अगर आपने जी का शेयर देखा था, तो वो हालांकि मार्केट भी वीक था, करीब 7% नीचे था, और वो जी सोनी की जो डील कैंसिलेशन हुई थी, मेरे ख्याल से अब काफी प्रेशर बढ़ेगा। जो बाकी के स्टैंड अलोन ओटीटी प्लेयर्स बच गए हैं, क्योंकि ये बैटल फॉर सर्वाइवल होने वाला है अगले 2-3 साल में, इस चीज को मान लीजिए। दूसरी चीज जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि आज की डेट में, जैसे ये सब बातें हो रही थी कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है और हर स्टेट के लैंग्वेज में सेम कंटेंट जनरेट होता है और उसकी अलग अलग एडवर्टाइजिंग की जा सकती है। एक और एडवांटेज जो जियो के पास है, जो शायद लोग अभी रियलाइज नहीं कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी सिनर्जी, क्योंकि जियो अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भी है। तो उस हिसाब से एक उस चीज को सिनर्जी देखिए, अब फेसबुक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाते हैं, तो आपको जो एड्स मिलते हैं ना, उसी टेलीकास्ट में आपको डिफरेंट एड्स मिलते हैं और मुझे डिफरेंट ऐड मिलेंगे, क्योंकि वो मेरी चॉइस, जो मैं कंटेंट ब्राउज करता हूँ, मुझे उसके हिसाब से ऐड मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आगे जाके इंडिया जैसी मार्केट में फील्ड ओपन होने वाली है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग वगैरह लेकर, स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। मेरे ख्याल से सिनर्जीज बहुत है, और जैसा मैं कह रहा था, अब बाकी प्लेयर्स पर भी प्रेशर आएगा। मेरे ख्याल से दोबारा 1-2 आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की थोड़ी सी नेगोशिएशंस वापस सुनेंगे कुछ और प्लेयर्स के बीच में भी।
जी हाँ, बिल्कुल अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरमीत और सुदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बहुत बड़ी डील, और जैसा कि ना डेटा भी कंज्यूम होगा इसमें, मर्चेंडाइज भी इसमें आगे आते हुए देखेंगे मिलेंगे। आप ये पूरी डिस्कशन में मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो इंडिया का जो पूरा मीडिया लैंडस्केप जिस तरीके से उभर रहा है, 80,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू अभी है और बहुत जल्दी 1 लाख करोड़ क्रॉस करने वाले हैं। उसमें ब्रांड्स के पास और मीडिया प्लानर्स के पास एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि आप एक साथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते थे जो डिफरेंट चैनल्स से, डिफरेंट मीडिया से आप लोगों तक पहुँच पाएँ। वो शायद ये प्लेटफॉर्म आज इस मर्जर के बाद तैयार होगा। बहरहाल सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।